यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। आइए हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता, आप महान परमेश्वर हैं प्रभु जी, सृष्टि के अधिकारी हैं, सब कुछ आप ही ने बनाया है। हम धन्यवाद करते हैं कि हम ऐसे परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जो अपने लोगों से प्यार करता है, और उस प्रेम को हमने जाना कि आप हमारे लिए इस दुनिया में आए, दुख उठाया प्रभु, हमारे गुनाहों को क्षमा किया। धन्यवाद करते हैं कलवरी के क्रूस से बहती हुए लहू की धारा के लिए, जो हमारे गुनाहों को जो बहुत थे धोती है, और जो कोई भी सच्चे मन से अंगीकार करता है, पश्चाताप करता है प्रभु, आप उसे अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज की सुबह के लिए कि आपने हमें नए भोर के प्रकाश को दिया, नया दिन नई आशा के साथ, और हमें ये सुंदर समय दिया कि प्रभु हम आपके भवन में इकट्ठा होकर आपकी हमदो तारीफ़ कर सकें। आपको धन्यवाद दें उन आशीषों के लिए जो आपने हमें दी है। आपका वचन जो हमारे मार्ग की ज्योति है, उस पर हम मनन करें, और जो कुछ भी आज की सुबह हम आपके घर में करते हैं प्रभु, वो सब आपको ग्रहण योग्य ठहरे। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक को छुए, और हम में से हर एक जन उस पवित्र आत्मा से भर कर प्रभु शुद्ध मन और पवित्रता के साथ आपकी स्तुति और वंदना करे, क्योंकि आप इसी के योग्य परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब तक हमारे सर आपकी हजूरी में झुके हैं, कोई भी शैतानी सोच, शैतानी बात हमारा समय ना चुराए, वरन ये समय हम में से हर एक के लिए सुंदर आशीषों का समय ठहरे। जितने भी लोग इस आराधना में शरीक होते हैं, सामर्थ्य हाथों में लाएं और होने दें प्रभु जी कि ये समय जो हम आपकी बंदगी में देते हैं, हम सब के लिए आशीष का समय ठहरे। इसी विश्वास के तहत कि आप अपने घर में हैं, हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं प्रभु जी, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम सब प्रभु के आदर में खड़े होंगे और गीत गाएंगे। गीत नंबर 110, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु। बनाया है तुम्हें अपना घर में
मेहरबानी से अपने स्थान पर बैठ जाएं। पवित्रशास्त्र से हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे पुराने नियम से उत्पत्ति की किताब उसका 39वां अध्याय पद 1 से लेके पद 6 तक। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 39 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 6। पुराने नियम का पाठ उत्पत्ति 39 अध्याय 1 से लेके 6 आयत तक। उत्पत्ति 39 अध्याय 1 आयत से 6 आयत तक। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्राएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वे भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। आइए हम कुछ समय अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे अपनी कलीसिया के बच्चों के लिए, जवानों के लिए, हमारी बहनों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, और धन्यवाद करेंगे प्रभु का कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके घर में बैठ के आराधना कर रहे हैं। और इस शैतानी बीमारी से प्रभु हम सब की रक्षा करे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सपना आज दुआ में अगुवाई करेंगे। आज के दिन के जो आपने हमें दिया मेरे खुदा, इस सुंदर दिन प्रभु जी, सबत का दिन मेरे यीशु, जो सचमुच प्रभु आपका दिन है मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने लोग यहाँ जमा है मेरे यीशु, सब पर अपना बरकत वाला हाथ, आशीष वाला हाथ, शिफा वाला हाथ प्रभु जी रखिएगा मेरे खुदा। प्रभु जैसा कि आप जानते हैं प्रभु जी, जो महामारी फैली हुई है मेरे यीशु, प्रभु जी आप अपने बच्चों को अपने लहू से बचाते हैं प्रभु जी। हम सुरक्षित है प्रभु आपके लहू के द्वारा प्रभु जी। आपके द्वारा प्रभु जी हम तक कोई चीज प्रभु छू नहीं सकती मेरे यीशु। प्रभु साथ साथ अपनी पूरी कलीसिया को प्रभु जी, कलीसिया में छोटे छोटे बच्चे जो अभी प्रभु जी पैदा हुए या होने वाले हैं प्रभु यीशु, जो अभी प्रभु जी चल रहे हैं प्रभु जी, जो जवान है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु जी जो नौजवान लोग हैं प्रभु जी, माँ बाप है प्रभु जी, जो बुजुर्ग हैं प्रभु यीशु, एक एक जन को प्रभु तेरे पवित्र और पवित्र और पवित्र लहू में प्रभु जी ढांपते हैं मेरे यीशु। प्रभु जी उन सभी को प्रभु जी, बच्चों से लेकर जब तक पैदा भी नहीं हुए प्रभु जी, और जो बुजुर्ग है प्रभु जी हमारे कलीसिया के प्रभु जी, उन सभी को प्रभु जी तेरे पाक और पवित्र लहू में देते हैं, तेरे शिफा वाले चंगाई वाले हाथों के नीचे रखते हैं यीशु। प्रभु जी हम पर अपनी नजर रखना, हमारी कलीसिया पे अपना हाथ बनाए रखना प्रभु जी, और तेरे पवित्र आत्मा से प्रभु जी सबकी अगुवाई करना मेरे खुदा। एक एक जन पर अपनी प्रभु जी सुरक्षा वाली, शिफा वाली नजर रखिएगा मेरे खुदावन प्रभु जी। कुछ भी बीमारी, कुछ भी मुसीबत, कुछ भी कठिनाई, कुछ भी तकलीफ एक भी जन को छूने ना पाए मेरे यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जब ये प्रभु शुरू हुआ था प्रभु जी महामारी प्रभु जी, लग नहीं रहा था कि प्रभु जी हम अपने चर्च में बैठ पाएंगे, लेकिन तेरा धन्यवाद हो यीशु कि तूने अपने प्रभु जी इस भवन के दरवाजे खोले और हम
कलीसिया प्रभु जी इस चर्च में भवन में और बढ़ती जाएगी, और जो डर और खौफ है प्रभु जी इस बीमारी का, वो सबके दिलों से तेरे द्वारा प्रभु जी निकलेगा प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु जी तेरे द्वारा हमें कोई चीज नहीं छू सकती प्रभु यीशु। प्रभु जी जैसे कि स्कूल बंद है बच्चों के लिए प्रभु जी आप जानते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी आप ये भी जानते हैं कि कब स्कूल खुलेंगे बच्चों के लिए प्रभु जी, आप जानते हैं कि अभी बच्चे प्रभु जी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे प्रभु जी, और ये साल उनके लिए प्रभु जी आप जानते हैं कैसा साल, लेकिन प्रभु जी कहते हैं कि एक पत्ता भी आपकी इच्छा के बिना हिल नहीं सकता प्रभु यीशु मसीह जी, जो आप चाहते हैं जैसे आपकी मर्जी हो वैसे हो प्रभु जी। और ये दिनों में प्रभु जी हमने जाना है प्रभु यीशु मसीह जी कि तेरे बिना कुछ नहीं प्रभु जी, और तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमारा सहारा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जो आप चाहते हैं हमें तैयार करें, क्योंकि तेरे आने का टाइम बहुत ही नजदीक है यीशु, तू जल्दी बादलों का दरवाजा खोल के प्रभु जी अपने बच्चों को लेने आने वाला है मेरे खुदावन। प्रभु जी अपने बच्चों को, ये कलीसिया को, और जितने भी तमाम कलीसिया है प्रभु जी, उन सभी को तेरे आने के टाइम तक तैयार करते, बिल्कुल मजबूत खड़े करते प्रभु जी, कि जैसे तू आए और जो घर तूने हमारे तैयार किया है प्रभु जी, हम उस घर में प्रवेश करने वाले बन सके, वरन तेरे ही कमरे में हम रहने वाले बन सके, जिस कमरे में तू रहेगा मेरे खुदा। प्रभु हमें तैयार कर प्रभु जी, हमें दूसरा कमरा नहीं चाहिए प्रभु जी, तेरे साथ वाला नहीं बना प्रभु जी, वही कमरा जिसमें तू रहता है प्रभु जी। यस लॉर्ड जीसस, हम तैयार हैं प्रभु यीशु, जो भी कमी कटी रह गई प्रभु जी वो दूर करके निकाल दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं समय निकट है, वरन कुछ नहीं पता प्रभु आज के दिन भी तू बादल खोल के आ सकता है प्रभु यीशु। हमारे भाई बहन जो भी प्रभु जी यदि अभी भी प्रभु जी गलत चीजों में पड़े हुए हैं प्रभु जी, पीछे है, तुझे अभी तक भी इकरार नहीं किया प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अपने दिल से आत्मा से यीशु, आज ही तू उनको छू प्रभु यीशु मसीह, और आज ही तू उनको चेंज कर दे मेरे खुदावन। और जैसे कि उसी तरह से उसी चोर की मानंद प्रभु जी जो तेरे साथ उस क्रूस पे लटका हुआ था, उसी दिन तूने उसके लिए अपने घर का दरवाजा खोला था मेरे खुदावन। आज ही वो ऐसा दिन हो मेरे यीशु कि तू जितने भी प्रभु जी तेरे पीछे बच्चे हैं प्रभु जी, बिगड़े हुए बच्चे हैं प्रभु जी, जिन्होंने तुझे इकरार करके नहीं माना प्रभु जी, वो चेंज करे अपने आप को तेरे लोग तेरी मर्जी के द्वारा, और प्रभु जी तेरे प्रिय बच्चे बन सके प्रभु जी। हर मुसीबत से प्रभु जी, हर कठिनाई से प्रभु जी, हर सताव से प्रभु जी बचा के अपने बच्चों को निपना में रखे, और जल्द जल्द लेने आइए प्रभु जी, क्योंकि हम यहाँ पर देसी होकर रहे, हमारा घर प्रभु तेरे घर में है प्रभु यीशु। हमारी कलीसिया के एक एक जन को फिर से प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, फिर से प्रभु जी जो बच्चे पैदा भी हुए उनको लेकर के अपने प्रभु जी बुजुर्गों तक को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। यदि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई प्रभु जी कोई कठिनाई है प्रभु जी, कोई टेंशन है प्रभु जी, आज ही इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु जी वो टेंशन, वो बीमारी प्रभु जी, वो तकलीफ दूर हो जाए प्रभु जी, सबको उठा के खड़ा कर तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जी सब नए हो जाए। एक छोटे से अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। सुसमाचार के आदर में कलीसिया मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़ी होगी। आज के सुसमाचार का पाठ है मुकद्दस मत्ती की इंजील, उसके 25वें अध्याय के पद 14 से लेके पद 30 तक। गॉस्पेल रीडिंग अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस बिगनिंग फ्रॉम 14 to 30। यहाँ पे प्रभु यीशु क्रिस्ट के सुसमाचार को इस तरह से लिखा गया है, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए।
बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं चीरता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु क्रिस्त की स्तुति हो, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हमारे लिए मार्ग की ज्योति है, उजाला है। और जब हम आपका वचन मनन करते हैं, हमारे पास प्रभु वो तैयारी, वो बुद्धि, वो समझ नहीं है आपके वचन की गहराई को समझे। लेकिन जब प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, जब आप हमें बुद्धि और समझ की आशीष देते हैं, तो ये वचन हमारे लिए प्रभु आशीष का कारण बनता है। आज की सुबह आपके वचन पे मनन करने के लिए प्रभु आपसे समझ और बुद्धि और ज्ञान की आशीष मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु ये वचन 60, 70 और 100 गुना फलदायी हो। इसे सुनने की, इस पे चलने की और इसे बांटने की आप हम में से हर एक को तैयारी दें। धन्यवाद के साथ विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रभु जी सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्यारे अजीजों, आपने सुसमाचार के पाठ को ध्यान से सुना होगा और पुराने नियम के पाठ को भी सुना होगा। और आज का जो वचन है वो कहीं ना कहीं काउंटिंग का वचन है। काउंट अवर सेल्फ, अपने आप को जांचें कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसके लिए हम प्रभु के प्रति कितने उत्तरदायी हैं। और वचन आपने सुना होगा पुराने नियम का कि वहाँ पर यूसुफ के बारे में हम देखते हैं। और यूसुफ ने जो है उसके जीवन को आप देखें कि उसको उसके सगे भाइयों ने मार कर जो है फेंक दिया था। लेकिन मिस्र के पोतीफार जो वहाँ का वो था, सेनापति था, जो भंडारों का अंगरक्षक था, उसने उसको वहाँ से खरीद लिया और वो जाके फ़िरौन के पास काम करने लगा। और फ़िरौन ने जब उसके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस को देखा तो फ़िरौन ने उसको इस ज़मीन पे ब्लेसिड किया। उसने देखा कि परमेश्वर की उपस्थिति इस बच्चे के साथ है और जिस काम में यह हाथ डालता है वो काम जो है परमेश्वर उसको सफल कर देता है। अगर आप देखें वर्ष लिखे मिलेगी आपको, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। दूसरी आयत, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया।
और तीसरी आयत में मिलता है कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। जो काम वो करता है वो काम पूरा होता है। जब ये चीज़ फिरौन ने देखी तो फिरौन ने उसके ऊपर और जिम्मेदारियां डाली और अंत में इतनी जिम्मेदारी डाली कि वचन बताता है कि उसको सिर्फ अपने भोजन के अलावा किसी चीज़ का नहीं पता था उसकी धन दौलत कितनी बढ़ रही है या कितनी घट रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है, लेकिन क्या वो आशीषें हम यूं ही हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें और हमें मिलती रहेंगी? हमारी पहचान कब बनती है? क्या हमारी पहचान इस बात से बनती है कि हम बहुत अच्छे घर में रहने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे हमने कपड़े पहनते हैं, हमारे पास अच्छी गाड़ियां हैं? क्या ये हमारी पहचान है? आज हमारी पहचान संसार की मटेरियल ब्लेसिंग्स जो हमारे पास है वो हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान यह है कि हम अपने कामों के द्वारा से, अपने स्वभाव के द्वारा से, अपने विचारों के द्वारा से क्या प्रभु की महिमा को प्रकट कर रहे हैं। आज यूसुफ की कोई पहचान नहीं थी, वो तो नौकर था। फिरौन बादशाह के महल में एक अदना सा नौकर था, लेकिन यूसुफ का काम, उसका विश्वास और उसका जीवन ये गवाही था कि लोगों ने यूसुफ के बैकग्राउंड को नहीं देखा। मिस्र के फिरौन ने उसके बैकग्राउंड को नहीं देखा कि ये कहां से आया, कौन है, सो तो मैंने खरीदा है, मेरा गुलाम है। लेकिन उसको परमेश्वर ने जब ब्लेस किया, उसके द्वारा से फिरौन ब्लेस होता चला गया और फिरौन ने उसको हाकिम बना दिया। और वचन आप आगे पढ़ें कि जब मिस्र में गुलाम में जो अकाल आया तो सिर्फ फिरौन के पास यानी कि यूसुफ के पास ही अनाज के भंडार थे। इतना खुदा ने उसको ऊपर उठाया और परमेश्वर हमें इतना ऊपर उठाना चाहता है, हमें परमेश्वर इतना उठा सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जीवन परमेश्वर के दिशा निर्देशों में संयुक्त होना चाहिए। क्या आज मेरा काम ऐसा है कि जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा दूसरों तक प्रकट हो रही है? क्या आज हमारे विचार ऐसे हैं, आज हमारे स्वभाव के अंदर इतनी मृदुभाषिता है कि लोग हमें देखकर ये बात कहते हैं कि ये खुदावंत के चुने हुए लोग हैं? ब्लेसेड होना हमारे लिए, अपने मोबाइलों को स्विच करा करिए प्लीज। ब्लेसेड होना हमारे लिए डिपेंड करता है कि हम किस हद तक, किस तरीके तक परमेश्वर से जुड़ रहे हैं और परमेश्वर की नजदीकी में अपने आप को लेकर आ रहे हैं। यूसुफ के काम ऐसे थे जब वो इस जमीन पे इतना ब्लेस्ड हुआ। परमेश्वर मुझे और आपको भी वो ब्लेसिंग्स देना चाहता है, लेकिन हमारे मसीह होने से नहीं, हमारे गुणों से, कि हमारे गुण वो हो जिससे प्रभु की महिमा प्रकट होनी चाहिए। और अगर हमारे अंदर वो बातें हैं तो प्रभु हमें जमीन की हर आशीष देने में सक्षम है। अब अगर आप आए पुराने नियम से गॉस्पेल की रीडिंग में, तो वहां पे एक स्वामी है जिसने अपने कारिंदों को तोड़े दिए, पैसा दिया, किसी को 5 दिए, किसी को 2 और किसी को 1, और वो उनको जिम्मेदारी देकर चला गया। पुराने नियम के अंदर और नए नियम के अंदर जो हमने पढ़ा है, दोनों हिस्सों के अंदर जो सेंट्रल बिंदु है वो यह है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। और पुराने नियम में हम देखते हैं कि फिरौन को जब जिम्मेदारी दी, फिरौन ने जब यूसुफ को जिम्मेदारी दी, उसने उसके अंदर अपने आप को खरा पाया, फिर उसको और जिम्मेदारी दी, बढ़ाया, अपग्रेड कर दिया। इसी तरह जब हम परमेश्वर के प्रति छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य सिद्ध होते हैं, छोटी छोटी जिम्मेदारियों में विश्वास योग्य सिद्ध होते हैं, हमें परमेश्वर और जिम्मेदारी देता है, फिर हमें परमेश्वर और जिम्मेदारी देता है, और परमेश्वर इसी तरह हमें बढ़ाता चला जाता है। जैसे यूसुफ को बढ़ाया कि एक समय ऐसे आ गया कि वो पूरे मिस्र का हाकिम बन गया। कितनी बड़ी बात है ये।
हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू मुझे जमीन से उठा के शिरोमणि कर दे, आसमान की ऊंचाइयों तक मुझे उठा दे। परमेश्वर आपको उठा सकता है, परमेश्वर मुझको भी उठा सकता है, लेकिन क्या उस आशीष को पाने के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं या नहीं? क्वेश्चन मार्क, सवाल तो यह है। जब वो हाकिम सबको तोड़े देके गया, 3 तरह के लोग, एक को 5 मिले, एक को 2 और एक को 1। और वचन हमें यह बताता है, जो हमने पढ़ा है, कि जब वो आया तो जिसके 5 थे वो आया कि मैंने इससे थोड़ा काम किया, 5 और जोड़े। जिसने 2 कमाए वो भी आया कि मेरे को 2 मिले थे, 2 और कमाए मैंने। 1 आया, 1 मिला था, मैं तो जानता था कि तू कठोर है, इसलिए मैंने दबा दिया। प्यारे अजीजों, परमेश्वर ने जो हमें दिया है, हम उन आशीषों का इस्तेमाल आज किस तरीके से कर रहे हैं, ये हमारे लिए समझने की बात है। क्या खाली वो आशीषें जो परमेश्वर ने हमको दी हैं, हम उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने सुख, अपने वैभव, अपने आराम के लिए कर रहे हैं? क्या हम उन आशीषों को डिलीवर कर रहे हैं, दूसरों को पहुंचा रहे हैं, बांट रहे हैं? उन तोड़ों को जो प्रभु ने मुझे दिए हैं बढ़ा रहे हैं। प्रभु ने किसी को एक अच्छा एजुकेशनिस्ट होने का तोड़ा दिया, अच्छे शिक्षक होने का तोड़ा दिया है। प्रभु ने किसी को कंप्यूटर का मास्टर बनाया है, प्रभु ने किसी को डॉक्टर बनाया है, किसी को नर्स बनाया है, किसी को कुछ बनाया है। अलग अलग तोड़े खुदा ने हमें दिए हैं। लेकिन क्या वो टैलेंट, वो आशीष, वो तोड़े जो खुदा ने मुझे दिए हैं, मैंने उन तोड़ों को अपने जीवन में, उन आशीषों को अपने जीवन में बढ़ाया है, या समय के साथ साथ मैंने घटाया है और यह सोचकर कि भैया मेरा हाकिम कष्ट गुस्से वाला है, मैं गाड़ दूं? प्यारे अजीजों, बात तोड़ों की नहीं है, ये खुदा बाप ने हमें सिखाने के लिए एक दूसरे दृष्टांत दिया है कि हम काउंट करें अपने आप को, उन ब्लेसिंग्स को जो खुदा ने मुझे तोड़ों के रूप में दी है। और जब हम इन ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं तो क्या हम ये कहते हैं कि हाँ खुदा तूने मुझे 5 दिए, मैंने 5 और बढ़ाए? और क्या मन से ये आवाज़ आती है कि हाँ 1 था मेरे पास, लेकिन उसको मैंने इस्तेमाल किया सिर्फ अपने सुख, सुविधा, समृद्धि, वैभव के लिए? खुदा बाप उससे पूछते हैं कि जब तू जानता था मैं कठोर हूं तो अच्छा होता इसको सराफे को दे देता है। एक और चीज यहां अगर आप ध्यान देखें, क्या है कि परमेश्वर को हम किस रूप में देखना चाहते हैं, किस रूप में पाते हैं? ये स्वामी की कहानी जो बताई गई, स्वामी का स्वभाव एक ही है। 5 बढ़ाए जिसने, उसको कह रहा है कि तुझे और जिम्मेदारी मैं दूंगा और तोड़े दूंगा, मेरे आनंद में तू सहभागी हो। और जिसको 2 दिए उसको भी कहा कि तू मेरे जो है आनंद में सहभागी हो। लेकिन मत्ती 25, 26, 27 आयत में मिलता है, दुष्ट और आलसी दास, तू जानता था मैंने जहां नहीं बोया वहां काटता हूं, जहां नहीं छींटता वहां बटोरता हूं, मेरा रुपया सराफों को दे देता, मैं ब्याज समेत ले लेता। तो एक चीज तो यहां साफ है कि जो स्वामी हैं, जो उसने दिया है, वो हर सूरत में ये चाहता है कि इसको बढ़ाया जाए। जिसने 5 के 10 करे, कहा तू आनंद कर। जिसने 2 के 2 करे और उसको भी कहा आनंद कर। जिसने 1 को गाड़ दिया, उसने कहा कि इसको सराफा को दे देता तो मुझे 1 का 1 तो मिलता। यानी कि स्वामी का जो स्वभाव है वो यही है कि वो चाहता है जो मैंने तोड़ा दिया है वो बढ़े। अब यहां थोड़ा सा समझने की बात है कि हम प्रभु को किस दृष्टि से ग्रहण करना चाहते हैं। कितने लोगों का यह विचार होता है कि होगा कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता ही नहीं, तो प्रार्थना मत करो। कितने लोग सोचते हैं चर्च जाने की क्या जरूरत है। कितने लोग किस तरीके, आप परमेश्वर को जिस रूप में स्वीकार करेंगे, परमेश्वर आपको उसी रूप में ब्लेसिंग देगा। 5 ने 5 तोड़ों के लिए दुआ करी, मांगा, मेरा स्वामी है, विश्वास योग्य रहा, 5 और मिल गए।
2 वाला विश्वास योग्य रहा, उसको 2 और मिल गए। 1 वाला विश्वास योग्य, यानी 1 वाला वो था जिसको खुदा ने चुना था कि तुम मेरी संतान है, मेरे बेटे और बेटियां हो तुम, मैंने तुम्हें तोड़ा दिया। और आज हमारे लिए सबसे बड़ा तोड़ा, सबसे बड़े जो हमारे को दिया गया वो है परमेश्वर की दी हुई क्षमा। क्या वो तोड़ा जो मुझे मिला था, मेरे को क्षमा मिली थी, मैंने किसी को क्षमा आज तक किया या नहीं किया? उसने मुझे आशीष दी, क्या मैंने उन आशीषों को आगे बढ़ाकर और लोगों को उस आशीषों में सहभागी किया या नहीं किया? लेकिन प्रभु किसको आशीष दे रहा है? जो उसको बढ़ा रहा है। 5 के 10, 2 के 4। उसी तरह प्रभु मुझे और आपको भी आशीष देना चाहता है, लेकिन तब जब हम परमेश्वर की दी हुई बरकतों में खरे उतरते हुए उसको अपने जीवन में बढ़ाते हैं, आत्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, वचन की तरफ बढ़ते हैं, प्रार्थना की तरफ बढ़ते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर आशीषें बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन हम सिर्फ अगर नाम के लिए मसीह बन के बैठे हैं, तोड़ा तो हमें मिल गया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, प्रार्थना हमने की नहीं, वचन हम पढ़ते नहीं, चर्च हमने आना नहीं, सच हमने बोलना नहीं, किसी की मदद हमने करनी नहीं, प्यार हमें आता नहीं करना, नफरत, घृणा और स्वार्थ के स्वभाव हमारे अंदर भरे पड़े हैं, तो वो तोड़ा हमने मिट्टी में डाला हुआ है। और जब स्वामी आया, उसने कहा तूने तो इसको एक भी नहीं करा। और आगे वचन हमें बताता है कि इसको जो है ले जाकर कहां डाल दो? नरक में जहां कष्ट है वहां ले जाकर इसको सजा दो। प्यारे अजीजों, ये थी दृष्टांत की बात। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा हमें इस बात को सिखाना चाहते थे, क्योंकि वो स्वामी कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है, और वो दास कोई और नहीं, मैं और आप। हर वो विश्वासी जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, हर वो इंसान वो दास है। आप में से किसी को खुदा ने 5 तोड़े दिए, किसी को 2 दिए होंगे, किसी को कुछ दिया होगा, किसी को 1 दिया होगा। जब वो दास आया, उसने लेखा लिया। प्रभु यीशु मसीह आएगा दोबारा, उसने कहा मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारे लेखा, तुम्हारे बही खाते को खोलूंगा, काउंटिंग होगी। हाँ जी, फलाने फलाने 5 मिले थे, क्या हम उस वक्त कह सकेंगे गर्व से कि हाँ प्रभु तूने मुझे ज़मीन पे इतना ब्लेसिड किया, देख उस ब्लेसिंग्स को मैंने कितना डिलीवर किया, तेरी इच्छा को मैंने कितना पूरा किया, तेरी आज्ञाओं को कितना फॉलो किया। प्रभु कहेगा ठीक है मेरे विश्वास योग्य दास, गो टू द हेवन, स्वर्ग के राज्य में जाओ। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि मुझे तो पता था कि निर्दयी है तू, एक था दबा दिया, किसी का कुछ नहीं किया, कुछ उसको बढ़ाया नहीं, कुछ नहीं मैंने उस तोड़े का इस्तेमाल किया। तो प्यारे अजीजों, वो स्वामी जो प्रभु यीशु मसीह है, वो कहेगा कि मैंने तुम्हें दिया तो बहुत, लेकिन तुम विश्वास योग्य नहीं निकले। और तब वचन हमें ये बताता है, वचन के अंदर हमें मिलती है ये बात कि उसका जो है हमें क्या दिया गया कि इसको ले जाकर उसमें झोंक दो, आग में डाल दो। प्यारे अजीजों, आज प्रभु यीशु मसीह हमको ये बताना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, मैंने तुम्हारे लिए सलीबी मौत को स्वीकार किया, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, तुम्हारे गुनाहों को नहीं काउंट किया, मैंने कहा मेरा लहू तुम्हें धो रहा है, मेरी इच्छा के अनुसार अब कार्य करना। लेकिन अब समय आ गया है लेखा लेने का। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का आना निश्चिंत है और जल्दी है। अब हमारा स्वामी आके पूछेगा जरूर, बताओ तोड़े दिए थे क्या किया? मैंने तुम्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया था, क्या तुमने इस गवाही को फैलाया है? आज बड़े दुख की चीज़ होती है कि हमारी गवाही बिगड़ रही है, हमारी चर्चेस की गवाही बिगड़ रही है, मसीह समाज की गवाही बिगड़ रही है, और अन्य जातियों के सामने प्रभु का नाम अनादर के साथ लिया जा रहा है। ये सच्चाई है और आप भी जानते हैं इन बातों को। खुदा बाप ने एक ही बात कही कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, केवल वहाँ प्रार्थना की जाए। आज हमारे चर्चेस में बहुत कुछ होता है,
तो ये तोड़ा हमें क्या मिला, उसको हम क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। उन ब्लेसिंग्स को वेस्ट कर रहे हैं जो खुदा ने हमें दी। लेकिन खुदा चाहता है कि उन ब्लेसिंग्स को बढ़ाओ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करो, ताकि तुम्हारा जीवन मेरी महिमा का जीवन हो, और मैं तुम्हें जब आऊं तो मैं कह सकूं कि ए बुद्धिमान और विश्वास योग्य दास, तूने मेरी इच्छा पूरी करी, मेरे आनंद में सहभागी हो। और वो आनंद है स्वर्ग का राज्य। एक छोटी सी बात या बड़ी कॉमन सी भी बात यह है कि आज हम जो मसीह लोग हैं ना, एक अलग विचारधारा में जीवन जी रहे हैं। और हम इस विचारधारा में जीवन जीते हैं कि हम बैप्टाइज हैं और हम कन्फर्म हैं, हम चर्च में आ रहे हैं, इसलिए स्वर्ग का राज्य हमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। जो कोई भी उस स्वर्ग के राज्य के योग्य अपने आप को बनाएगा, स्वर्ग का राज्य उसे मिलेगा। फिर मैं बैप्टाइज हूँ, कन्फर्म्ड हूँ, मैं कुछ भी हूँ, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हूँ तो मेरे लिए स्वर्ग का राज्य जाना तो दूर सोचना भी मेरे लिए मूर्खता है, क्योंकि स्वामी अभी आएगा और वो हमसे हमारा लेखा लेगा। प्यारे अजीजों, खुदा हमें ऐसी समझ दे कि हम परमेश्वर की दी हुई जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार रहें, यूसुफ की तरह। प्रभु ने आपको बहुत अच्छी अच्छी जिम्मेदारियां दी हैं। प्रभु ने आपको कहीं टीचर बनाया, कहीं डॉक्टर बनाया, कहीं नर्स बनाया, कहीं आपको अधिकारी बनाया है, कहीं कुछ है। आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और अपने जीवन में प्रभु के नाम की महिमा को प्रकट करें। लोग आपका जीवन देख के कहें कि ये प्रभु को मानने वाले लोग हैं। प्यारे अजीज़ों, खुदा चाहता है हमें जो आशीषें मिली हैं हम उसको बढ़ाएं। और खुदा क्या कहता है कि मैंने तुम्हें मुफ्त में दिया है, तुम मुफ्त में बांटो। क्षमा हमें मिली है, कोई पैसा दिया किसी ने? यूं मिल गई ना क्षमा, खुदा बाप ने दी, मुफ्त में दे दी। लेकिन जब मुझे किसी को क्षमा करने का टाइम आता है तब मैं कठोर से भी कठोर स्वामी के जैसा रिएक्ट करता हूं। और उस वक्त जो मेरा स्वभाव है, अगर वो मैं कर रहा हूं तो मैं उस तोड़े को मिट्टी में ही दबा रहा हूं। जब मुझे दया करने का टाइम आएगा किसी पे और मैं उस पर दया नहीं करता, उस तोड़े को मैं दबा रहा हूं मिट्टी में। खुदा ने जो दिया है उसको व्यर्थ कर रहे हैं, तो खुदा आके हमसे लेखा तो लेगा। हम जब भी यहाँ जब अब जाते हैं, कुछ जिम्मेदारी दे के जाते हैं। चलिए अपना एग्जाम्पल दे देता हूँ। जब मैं यहाँ चर्च से बाहर कहीं जाता हूँ तो मैं जिसको जो जिम्मेदारी दे के जाता हूँ, चाहे वो मेरे कमेटी के मेंबर्स हैं या जेम्स भाई हो गए, मेरे जवान बच्चे हैं, कुछ भी किसी को बोलता हूँ तो मैं आके पूछता हूँ कि ये काम वो बोला था कि ये इसका कैसे हुआ, कैसे। काउंटिंग तो हमारी होगी। तो क्या प्रभु यीशु मसीह मुझसे नहीं काउंट करेगा आके कि मैंने पादरी साहब आपको ये जिम्मेदारी दी थी कि तू मेरी भेड़ों का चरवाहा बन, कैसी मार्गदर्शन दिया तूने इनको? मुझे अपना लेखा देना है। मेरे को बताना पड़ेगा कि प्रभु मैंने तो मार्ग बताने की कोशिश की और बताया भी। मानना या ना मानना ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह आपको भी देना पड़ेगा लेखा। प्यारे अजीजों, खुदा बाप कहते हैं कि जो मैंने दिया है उसमें तुम कितने विश्वास योग्य हो। अगर हो तो खुदा का वचन कहता है मेरे आनंद में सहभागी हो। और हम सब उस पैराडाइज में जाके एंजॉय करेंगे। अभी हमने दुआ भी सुनी, उसमें कहा गया कि वो घर, बाजू वाला घर नहीं, वो घर जो खुदा तूने मेरे लिए रखा है, मुझे उसमें जगह चाहिए। प्यारे अजीजों, खुदा मुझे और आपको ऐसी ही तैयारी दे, ऐसी समझ दे कि हम अपने तोड़ों को, जो आशीषें हमें मिली है, उसको अपने जीवन में प्लस करते जाएं। हमारी नहीं वरन प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। प्रभु आप सबको इन वचनों से आशीष दे। आमीन। हम सब खड़े होंगे और अपना विश्वास वचन कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने 35 पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों में लोक में उतरे, तीसरे दिन जो जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिनी ओर विराजमान हुए।
वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र स्वर्लों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी दया के लिए, इस जीवन के लिए, उस क्षमा के लिए, उस उद्धार के लिए जो आपने हमें दिया। और आपने प्रभु इस जमीन की हमें हर आशीष दी है, और आप चाहते हैं प्रभु कि हम उन बरकतों में ईमानदार रहें। जो दान, जो टैलेंट आपने हमें दिए हैं, हम उसको दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों के बीच में बांटें, अपने जीवन से ये गवाही फैलाएं कि हम आपके चुने हुए लोग हैं, क्योंकि आपने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देना चाहते हैं इस दान की भेंट के लिए जो आपके लोगों ने अपनी घटती और बढ़ती से दिया है। इसमें हम आपके आशीष मांगते हैं, मनोकामनाओं को उनकी पूरा करें, भंडारों को भरें, और होने दें प्रभु जी कि समय के साथ साथ आपकी आशीषें हमारे लिए बढ़ती है। आने वाला समय हम में से हर एक के लिए सुंदर आशीषों का समय ठहरे। आज की आराधना में आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जब आपके घर से जाते हैं, सामर्थ्य हाथों में हमें लेके जाएं, हमें तैयारी दें प्रभु कि हम आपकी इच्छा को जाने और उसे पूरा करें। इसी विश्वास के तहत कि प्रभु आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, और इस विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आए हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी से आसमान में जैसे जमीन में, हमारे रोज़ रोज़ हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर बच्चे, हर जवान, हर बुजुर्ग के ऊपर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।